15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947। आज हम जिस आजाद भारत में सांस लेते हैं, उसकी कहानी हजारों बलिदानों और अनगिनत संघर्षों से भरी हुई है। यह कहानी सिर्फ 15 अगस्त 1947 की नहीं, बल्कि उससे कहीं पहले शुरू हुई थी, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आए कुछ व्यापारियों ने धीरे धीरे पूरे देश को अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया था। शुरुआत 1857 का महाविद्रोह। आजादी की पहली चिंगारी 1857 में भड़की, जिसे सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है। मेरठ से उठी यह ज्वाला पूरे उत्तर भारत में फैल गई। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। मंगल पांडे ने अंग्रेजों के खिलाफ पहली गोली चलाई और बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में देश के वीरों ने एक होने का सपना देखा। भले ही अंग्रेजों ने इस विद्रोह को कुचल दिया, लेकिन इसने देश को यह दिखा दिया कि अगर हम एकजुट हो जाएं, तो उन्हें हराया जा सकता है। आजादी की नई राह, अहिंसा और सत्याग्रह। इस विद्रोह के बाद संघर्ष का तरीका बदला। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटकर भारत को एक नई राह दिखाई, अहिंसा और सत्याग्रह की राह। चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद के आंदोलन ने उन्हें एक जननेता बना दिया। गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन 1920 और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 जैसे बड़े आंदोलनों ने ब्रिटिश सरकार की नींव हिला दी। दांडी मार्च के दौरान जब हजारों लोग गांधी जी के साथ नमक कानून तोड़ने के लिए निकले, तो दुनिया ने देखा कि भारत की जनता बिना हथियार उठाए भी कितनी ताकतवर हो सकती है। क्रांतिकारियों का जोश और बलिदान। जब गांधी जी अहिंसा की लड़ाई लड़ रहे थे, उसी समय भारत के कुछ नौजवान क्रांति की आग से देश को आजाद कराने का सपना देख रहे थे। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा बुलंद किया और सेंट्रल असेंबली में बम फेंककर ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती दी। उनकी शहादत ने देश के युवाओं में जोश भर दिया। सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा देकर आजाद हिंद फौज का गठन किया और देश के बाहर से ही अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। भारत छोड़ो आंदोलन और अंतिम संघर्ष। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब अंग्रेज कमजोर पड़ने लगे, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का आह्वान किया। यह एक ऐसा आंदोलन था जिसने अंग्रेजों को साफ संकेत दे दिया कि अब उन्हें भारत छोड़ना ही पड़ेगा। इस आंदोलन में करो या मरो का नारा गूंजा और लाखों भारतीय जेलों में बंद हुए। देश के हर कोने में बच्चे, बूढ़े, मर्द और औरतें सब इस लड़ाई में शामिल हो गए। आजादी का सूर्योदय। आखिरकार दशकों के संघर्ष, बलिदान और त्याग के बाद 15 अगस्त 1947 को वह ऐतिहासिक दिन आया। भारत को आजादी मिली, लेकिन एक दुखद विभाजन के साथ। इस दिन हमारा तिरंगा शान से लहराया, जो इस बात का प्रतीक था कि एक लंबी और कठिन लड़ाई के बाद भारत ने अपनी नीति खुद लिखने का अधिकार हासिल कर लिया था। आज जब हम इस तिरंगे को देखते हैं, तो हमें सिर्फ 3 रंग नहीं, बल्कि उन शहीदों का बलिदान याद आता है जिन्होंने हमें यह आजादी दी। उनकी कुर्बानियों की वजह से ही आज हम एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के नागरिक हैं। जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही ऐतिहासिक रहस्यमयी वीडियो देखने के लिए आज ही द हिस्टोरिकल प्लेस चैनल को सब्सक्राइब करें।